चलिए साथी, आज हम लोग दशमलव वाले कोई संख्या होता है। जैसे दशमलव में दी हुई कोई संख्या है, उसको गुना करते हैं तो भाई दशमलव कैसे देंगे। सपोज डेट के लिए अगर हम लोग लिखते हैं 9.8, 9.8, याद रहे दशमलव हम बीच में नहीं देंगे। दशमलव देने का एक प्रोसेस है, यानी कि एक विधिवत से देना है, तो हम लोग यहाँ दशमलव देते हैं। किताब में बुक में देखिएगा तो ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, चलने वाला है, लेकिन सही तरीका से यदि डालिएगा तो यहाँ रहेगा 9.8 गुण 1, ये है। इसको यदि गुना करते हैं तो भाई गुना कैसे करें, ठीक है। तो यही समस्या को हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। नियम इसका पहला क्या है कि दशमलव वाले संख्याओं को दशमलव हटा कर लिखिए। ये दशमलव में दिया है, इसको हटा कर लिख लेंगे। चलिए हटा कर लिख लेते, हो गया, हटा कर लिख लिए, दशमलव को हटा दिए, लिख लिए। हाँ, वो 98 और 12 हो गया, इस लिख लिया। अब क्या कहता है, दशमलव वाले दोनों संख्याओं को गिने, गिने और जोड़े। अब देखो दशमलव कितने अंक बाद है, एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, 2 अंक। ये जो अब गुण प्राप्त गुणन गुना गुना करे, हटा कर लिखे और गुना करे। अब गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 दूना 16, ई वाला गुना बहुत तरीका से, बहुत विधि से बनता है, बट जैसे सरल विधि है जो सब दिन से सीख या तीसरा चौथा पांचवा से 10वीं तक जो सीखे है उस अनुसार बनता है। 8 दूना 16, 9 दूना, देखिए 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19 हुआ, ठीक। अब देखिए 19 हो गया, तो देखिए 10 को गुना भी सीखिए कुछ नियम। अगर इस 12 को 10 जोड़ 2 लिख सकते हैं, तो 200 तो 2 से हो गया गुना, 2 से हम लोग कर लिया, अब 98 से करना है। तो 98 गुने 10 यदि लिखते हैं तो हो जाएगा कितना, सो देखिए 980 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 980 लिख लेंगे। 10 से जब गुना करेंगे, 6 9 8 17 10 1 11, कितना हो गया, 1176। अब दशमलव क्या कहता है, गुना करके फिर गिने और जोड़। तो गिन भी लिए, एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक, जोड़ भी लिए कितने, तो 2 अंक। अब क्या कहते हैं, अब प्राप्त गुणनफल में दशमलव दाएं 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 से उतने ही अंकों के बाद रखे जितने जितना संख्याओं के गुने और गुणांक में दशमलव के बाद अंकों का योगफल आया है। आपको जो अंकों का जो दशमलव के जो जोड़ आया है, अब कितना आया है, तो एक इधर 2 आया है, तो 2 अंक इधर करके यहाँ, अर्थात ऐसे 11.76। दशमलव के बाद संख्या अंक को तोड़ के बनाते हैं। अब इसमें भी देखते हैं। अब दूसरा टाइप का हम लोग देखते हैं, जैसे लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे 3.7 गुने, कुछ भी लिख लीजिए, 5.2, तो इसको गुना करना पहला क्या है, हटा के लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ हटा के लिख लेते हैं। 7 दूना 14, 7 दूना 14 के 4, 3 दूना 6 1 7, हो गया। अब उस विधि से भी कर लीजिएगा, जैसे 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ एक जीरो डाल दीजिए, इस 5 से कर दीजिए, इसमें 37 में, तो 7 पंचे 35, और हो गया 7 पंचे 35 के 5, 5 या 15 3 18, 4 7 5 12 9, इतना हो। अब गुना करके हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 1924 आ गया। दशमलव कितने अंक है, इधर एक अंक इधर एक अंक, 1 2 यहाँ डाल। अब कह रहे हैं गुना कैसे होगी, तो देख लीजिए, 2 से हम लोग 50 को कैसे लिख सकते हैं, 52 को 50 जोड़ 2 लिख सकते हैं। 52 को कैसे लिखेंगे वो जरा, 50 जोड़ 2, तो 2 से तो हम 37 में कर लिए, दशमलव हटा के लिखते हैं तो ये संख्या कितने बनते हैं, 37। तो 37 में देखो 7 दूना 14 के 4, 3 दूना 6 1 7। अब हम लोग 5 से करेंगे तो इक्का इसके 0 है, 50 से करेंगे तो 0 है, तो पहले हम यहाँ 0 बैठा, इसमें अंक नहीं छोड़ना पड़ता है। जब ऐसे करेंगे तो अंक नहीं छोड़ना पड़ता है, कि अंक छोड़िए दाएं बाएं साइड से, ये समझ।
जीरो हो गया। अब 5 से कर दे, 7 पंचे 35। ये तो समझते हैं जीरो आएगा आगे में तो जीरो आएगा। 7 पंचे 35 के 5, 5 दिया 15 और 3 18। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 7 5 12, 8 1, इसमें का हासिल जो बचा कैरी 9, और ये यानी कितना आ गया 1924। अब इधर दशमलव एक अंक इधर है, एक अंक इधर, तो 2 अंक इधर कर लेंगे, ये समझे। इसी प्रकार से अगर कोई और संख्या हो तो कैसे बनाएंगे, तो जरा देखते हैं। भाई भयंकर भारी संख्या थोड़ा लेके देख लेते हैं, 3 4 अंक वाला लेके देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग ऐसे वाला इतने अंक बाद है, इधर भी इतने अंक, ऐसा रहे तो कैसे करेंगे। ऐसा रहने पर क्या करेंगे, पहले हम दशमलव को अंक हटा कर लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13, ठीक है ना। 3 दूना 6 1 7 हो गया। देखिए 8 दूना 16 हाथ में 1, 3 6 दूना 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 3 दूना हासिल 1 बचा है, 3 दूना 6 1 7, इसमें का जो कैरी बचा था अब देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 10 जोड़ 2, 2 से हो गया, 10 से करना है तो यहाँ एक जीरो बैठा के लिख लेंगे। इसमें जो है ना ऐसे करेंगे गुना, इस वाला में यानी कि 10 को 12 को कैसे लिख सकते हो, 10 जोड़ 2, तो 2 से कर लिया, 10 से करना है तब इधर अंक छूटेगा, ऊपर साइड से छूट जाएगा, इधर बाहर आएगा अंक, इधर नहीं कि इधर आएगा। जैसे हम लोग 6 7 में पहला दूसरा में सीखे होंगे तो ये होंगे 6 1 8 3 11 के 1, 7 6 13 1 14 के 4, 3 1 4, कितना आया। अब देख लीजिए 1 2 2 हो गया अंक इधर, एक एक अंक ये और 2 अंक ये, कितना हो गया 3 अंक। अब 3 अंक गिन के 1 2 3 अंक यहाँ, ये हुआ इसका आंसर, ये समझे। अब शून्य वाले को कैसे गुना करेंगे, तो इस टाइप का गुना हो जाना चाहिए, कोई नहीं, सिंपली सी बात है, सिखाने के प्रोसेस से बताइए। अब आगे देखते हैं, अगर जीरो वाला है तब कैसे करेंगे, कोई संख्या यदि जीरो वाला आ जाए तब कैसे करें। सपोज दैट के लिए यदि हम लोग लिखेंगे 36.8 है गुने 10, जीरो से है, या ऐसे लिख लेंगे गुने 100, या ऐसे लिखेंगे गुने 1000। एक को समझिएगा सारा समझना, इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं। इसमें क्या करेंगे, दशमलव अगर एक जीरो से हो रहा है तो दशमलव एक दाएं साइड आगे भागेगा, यानी कि दाएं खिसका देंगे। दशमलव जब दाएं खिसकाएंगे, एक 10 से हो रहा है, एक जीरो वाला से हो रहा है, तो यहाँ दशमलव होगा, और यहाँ जी दशमलव के बाद अगर यहाँ जीरो तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, जो गणित में आप पढ़ चुके हैं 9 में, अच्छा 9 में, तो ये इतना होगा। अब इसमें करना है तो 2 अंक आगे खिसकाएंगे, जब 2 अंक आगे खिसकाएंगे तो ये ऐसे वाली बात हो जाएगा, ऐसे। जबकि दशमलव के बाद ना जीरो के वैल्यू रहता है, आप पूर्ण रूप से दशमलव भी हट गया, जीरो भी। अब देखिए इसमें देखिए 2 अंक खिसकाएंगे, यानी कि 2 अंक इधर है, 3 गो जीरो वाला से हो रहा है, यहाँ 2 गो जीरो वाले से हुआ था, तो इधर 3 अंक आगे दशमलव करेंगे, तो 3 अंक आगे करने के लिए हम आगे में जीरो, इधर भी जीरो बैठा देंगे, कोई बात नहीं, इधर भी बैठा, ऐसे ऐसे दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो ऑटोमेटिक ही, यानी कि गणित के रूल से हटता है, ऑटोमेटिक नहीं हटता, रूल है कि हटना। अब देखिए 3 अंक खिसकाएंगे तो 2 अंक है ही, और 1 अंक और इधर करेंगे तो 1 अंक यहाँ, तो यानी कि कितना हो गया, यहाँ दशमलव देंगे जीरो, तो इसका तो फिर कोई वैल्यू नहीं, हट जाता है, तो 6720 हो गया। ऐसे ही करके आएंगे सब बुलेट, अगर हम लोग ऐसे यहाँ लिखते हैं 36 दशमलव या 3 दशमलव या 3.6 गुने, अगर हम लोग कितने से गुना कर सकते हैं, कितने से गुना कर दिए, सपोज दैट के लिए 100 से गुना, 100 से गुना करते, तो 2 अंक आगे दशमलव करेंगे, दाएं की ओर खिसकाएंगे, क्योंकि 2 गो जीरो। देखिए जीरो वाले से क्या है, जितने अंक जीरो वाले से हो रहा है उतने दाएं की ओर खिसका देंगे दशमलव, और कुछ नहीं, अंक वही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीपल हो रहा है। 1 से अगर इस पूरे में गुना जब करेंगे ना, तो
एक का रूल क्या है, वही कि जिससे गुना करोगे एक का था हम वही बन जाएंगे। जिस पूर्णांक से तुम इस पूर्णांक से गुना कर रहे हैं आपको, या जिस पूर्णांक में करवाओगे हम वो पूर्णांक बन जाएंगे। गणित एक यह कर रहा है, तो एक से यदि गुना होगा तो यही संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए यही कि पूरा जो संख्या रहता है वही संख्या हम लिख देते हैं, इससे गुना करना रहता है, जिसमें गुना करते रहते हैं। अब देखिए 2 अंक किसका आएंगे, 2 अंक किसका दे, दशमलव यहाँ डाल दिए, जबकि अगर पूर्ण अंक में लिखेंगे तो ये पूर्णांक में ऐसे होगा, हो गया आंसर। ऐसे ही जीरो वाला का है, और ऐसे ही कितने ही बड़ा क्यों ना, अगर कितना ही सपोर्टेड के लिए कोई भी दे ऐसे रहे, तो दशमलव यहाँ डालेगा, फिर गुना का चिन्ह रहे, ऐसे रहे, और यहाँ दशमलव रहे, तो कोई बात नहीं, सारे के अंक को लिख लेंगे, गुना कर लेंगे, पहले दशमलव हटा के लिख लेंगे, गुना कर लेंगे। 1 2 3, 3 अंक इधर हुआ, 1 2 3 2 5 अंक हुआ, 5 अंक गुणनफल में 5 अंक इस साइड से दाएं साइड से गिन के पीछा करके लिख लेंगे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे। फिर अब भाग के रूल लेके मिलेंगे, भाग कैसे बनाया जाता है और बराबर चढ़ाया जाता है। सेल चैप्टर चल रहा है अभी, तो सेल चैप्टर के बराबर एक एक कोशिकांक के वीडियो मन क्लास चढ़ा दी जाती है इस चैनल पर। धन्यवाद।